उमारू डोमा एक हाई स्कूल गर्ल है। वो बहुत सुंदर है और पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीजों में भी बहुत बेहतरीन है, लेकिन उसकी बाहरी दुनिया और घर के अंदर की दुनिया बिल्कुल ही अलग है। घर के अंदर घुसते ही वह एक छोटी लड़की में बदल जाती है। वो अपने भाई के साथ रहती है जिसका नाम ताइहे डोमा है। भले ही उमारू अपने व्यवहार और टैलेंट की वजह से बहुत पॉपुलर है, लेकिन घर में घुसते ही वह एक आलसी, जिद्दी और अपने भाई को परेशान करने वाली लड़की बन जाती है। उसकी हरकतों से ताइहे काफी इरिटेट होता है और वह उस पर काफी चिल्लाता भी है, लेकिन अपनी छोटी बहन को वह प्यार भी बहुत करता है और उसकी इच्छाओं को पूरा भी करता है। उमारू एक एनिमे लवर है। उसे गेम खेलना और मांगा पढ़ना बहुत पसंद है। एक दिन जब उमारू अपने पेट्स हैमस्टर्स के साथ खेल रही थी, तभी वह एक एडवर्टाइजमेंट देखती है जो कि एक पेट कॉन्टेस्ट का होता है, जिसे जीतने वाले को 1 मिलियन येन का इनाम मिलेगा। वह अपने हैमस्टर के साथ उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहती है। वह सोचती है कि वह अपने हैमस्टर्स को ट्रेन करेगी, जहाँ वो उन हैमस्टर्स को उसके लिए खाना लेकर आना और उसे टॉयलेट ले जाना सिखाएगी। लेकिन इसके लिए उसे कम से कम 100 हैमस्टर्स की जरूरत है और उसके पास केवल 2 ही हैमस्टर है। इसलिए वो अपने भैया से कहती है कि वो उसके लिए और 100 हैमस्टर्स को लेकर आए। ताइहे इसे मना कर देता है और सोचता है कि जब उसने पहली बार उमारू के लिए हैमस्टर्स खरीदा था, तब उसे लगा था कि वह उनकी देखभाल नहीं कर सकेगी क्योंकि वह बहुत लेजी है, लेकिन उसने किया। भले ही ताइहे को ही उनके घर और गंदगी को साफ करना पड़ता था। अगले दिन उमारू अपने दोस्त एबिना के साथ स्कूल जाती है। उमारू की सुंदरता को देख सब उसकी तारीफ करते हैं। क्लास में उन्हें उनके टेस्ट का स्कोर मिलता है। एबिना को टेस्ट में बहुत कम नंबर आते हैं, जबकि उमारू ने हाईएस्ट स्कोर लाया है। उमारू की एक क्लासमेट है जिसका नाम सेल्फिन है और वह उसकी कट्टर प्रतिद्वंदी है। वह स्कूल के हर खेल या कॉन्टेस्ट में उसे चैलेंज करती है, पर वह उमारू से हमेशा पीछे ही रहती है। एबिना उमारू के इस वर्सेटाइल टैलेंट पर उससे काफी इंप्रेस होती है। वे दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। ताइहे उमारू के टेस्ट रिजल्ट को देखकर अचंभित रहता है क्योंकि वो हमेशा बहुत ही बढ़िया नंबर लाती है, पर घर में वो आलसियों की तरफ पड़ी रहती है और उसने उसे कभी पढ़ते हुए देखा भी नहीं है। एक दिन ताइहे उमारू के साथ गेम खेलने बैठता है, लेकिन वह गेम में बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो बार बार मरता रहता है। फिर ताइहे वहाँ से उठता है और घर के सामान के लिए शॉपिंग करने जाने लगता है। उमारू भी उसके साथ चली जाती है, पर वह खुश नहीं है क्योंकि वह चाहती थी कि वो उसके साथ गेम खेले। ताइहे उमारू का माइंड ठीक करने के लिए उसे आइसक्रीम खिलाता है, पर इससे भी कुछ नहीं होता। आखिरकार वो कहता है कि ठीक है, घर जाने के बाद हम साथ में गेम खेलेंगे। यह सुनकर उमारू खुश हो जाती है। उसके बाद वे लेट नाइट तक गेम खेलते हैं और वहाँ ताइहे केवल मरता ही रहता है। अगले दिन जब ताइहे काम से घर आता है तो वह यह देखकर चौंक जाता है कि आज उसका घर इतना साफ सुथरा कैसे है। वो अंदर जाके देखता है तो पाता है कि आज उमारू की फ्रेंड इबिना उसके घर आई हुई है, जिसके कारण उमारू इतनी डिसेंट बनकर बैठी है। इबिना के आने पर उमारू में कितना चेंज आता है, यह सोचकर वह इबिना से कहता है कि वो हमेशा यहाँ आया करे, उसका हमेशा इस घर में स्वागत है। अगले दिन उमारू को एक कॉन्टेस्ट का एड दिखता है, जिसे जीतने पर वह जंबो साइज का डॉल पा सकती है। वह अपने भैया को उस कॉन्टेस्ट में चलने को कहती है। वे वहाँ चले जाते हैं। जब कॉन्टेस्ट शुरू होता है तब उमारू वहाँ नहीं होती है, जिसके कारण ताइहे को उस कॉन्टेस्ट में भाग लेना पड़ता है और वह कॉन्टेस्ट जीत जाता है। फाइनल में उसके साथ इबिना होती है। वह इबिना को हरा कर ही उस कॉन्टेस्ट को जीतता है और वह डॉल भी पा लेता है। उमारू को लगता है कि यह डॉल अब उसकी हो गई, पर घर जाते हुए ताइहे वह डॉल इबिना को दे देता है क्योंकि उसे लगता है कि इबिना इस डॉल को चाहती थी। इबिना गिफ्ट को पाकर बहुत खुश होती है। वो ताइहे को थैंक्स भी कहती है, लेकिन उमारू को यह अच्छा नहीं लगता कि उसने वह डॉल इबिना को दे दिया। वो बहुत गुस्सा होती है, जिसके कारण ताइहे को वैसा ही डॉल खरीदकर उमारू को देना पड़ता है। अगले दिन शॉपिंग के दौरान उमारू ताइहे को एक नया गेम खरीदने को कहती है, लेकिन तभी उन्हें वहाँ एबिना मिलती है। एबिना की वजह से उमारू खुद को ब्यूटीफुल मोड में चेंज कर लेती है और अब वह गेम के लिए जिद भी नहीं कर सकती क्योंकि उसे अच्छा दिखना है। फिर भी वो संकेतों के माध्यम से अपने भाई को गेम के बारे में याद दिलाती रहती है। ताइहे इग्नोर करता रहता है, लेकिन आखिरकार गेम खरीदकर ही ताइहे की जान छूटती है। एक दिन एबिना स्कूल के लिए उमारू का इंतजार कर रही होती है, तभी वह याद करती है उस दिन को जब वह पहली बार टोक्यो शहर आई थी। वो बहुत डरी, सहमी और घबराई हुई थी क्योंकि सभी की नजरें उसकी बड़ी बड़ी ब्रेस्ट पर थी। उसने अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल खो दिया था, लेकिन उसे ताइहे मिला जिसने पहली बार उसके ब्रेस्ट को न देखकर उसकी आंखों में देखा और एबिना को अच्छा महसूस हुआ। इसके बाद एबिना को ताइहे से प्यार होने लगा, जिसके कारण जब भी ताइहे उसकी तारीफ करता है वह शर्मा और घबरा जाती है। स्कूल जाते हुए उमारू देखती है कि एबिना बहुत टेंशन में है क्योंकि मिड टर्म एग्जाम आने को है। भले ही उमारू ने भी इस बार बहुत कम पढ़ाई की थी, फिर भी वह क्लास में टॉप करती है। उमारू जो कि एक बहुत ही सुंदर, स्मार्ट, टैलेंटेड और दयालु लड़की है, सभी उससे बात करना चाहते हैं, सभी उसके जैसा बनना चाहते हैं, पर एक लड़की जिसका नाम कीरी है वह छुप छुप कर उसे घूरती रहती है। लोगों को ऐसा लगता है कि वह उमारू को हेट करती है। उमारू एबिना से इस बारे में पूछती है, लेकिन एबिना के अनुसार कीरी बिल्कुल भी
बुरी लड़की नहीं है, ना ही वो उमारू को हेट करती है। दोपहर के वक्त उमारू घर में अपने भाई का वेट कर रही होती है, तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। उमारू दौड़कर उस दरवाजे को खोलती है और देखकर चौंक जाती है कि वहाँ कीरी आई हुई है। उमारू घबरा जाती है क्योंकि वह वहाँ बच्ची के रूप में थी। उसे लगता है कि कहीं कीरी उसके सीक्रेट को ना जान जाए। तभी कीरी कहती है कि क्या तुम उमारू की छोटी बहन हो? यह सुनकर उमारू राहत की सांस लेती है और खुद को उमारू की छोटी बहन कुमारू के नाम से इंट्रोड्यूस करती है। कीरी को छोटे बच्चे बहुत पसंद है और वह उनके सामने बहुत कंफर्ट महसूस करती है। वह अपने आने का कारण बताते हुए कहती है कि उसे उमारू का आईडी कार्ड कहीं पड़ा हुआ मिला था, वही वह रिटर्न करने आई है। और वह कहती है कि वह उमारू से दोस्ती करना चाहती है क्योंकि वह उसे पसंद करती है। अगले दिन उमारू कीरी के पास जाती है और कहती है कि हमें दोस्त बनना चाहिए। वह आईडी कार्ड लौटाने के लिए कीरी को थैंक्स भी करती है। वे लोग स्कूल के बाद घर जाने लगते हैं। कीरी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उमारू उसकी दोस्त बन गई। पढ़ाई और कंप्यूटर गेम में अच्छा होने के साथ साथ उमारू आर्केड गेम में भी बहुत ही अच्छी है। इसलिए जब उमारू आर्केड गेम एरिना में जाती है तो वहाँ के एम्प्लॉयज बहुत डरे डरे से रहते हैं क्योंकि उमारू आर्केड गेम की दुनिया में यूएमआर नाम से जानी जाती है, जो कि टॉप रैंक की प्लेयर है। और जब भी वो वहाँ जाती है तो उस गेम एरिना को खाली करके ही लौटती है, जिस पर वहाँ के एम्प्लॉय सर पीट कर रह जाते हैं। अगले दिन उमारू टेनिस प्रैक्टिस कर रही होती है। उमारू पहली बार टेनिस कोर्ट में आई है। उसे टेनिस प्रैक्टिस करने में काफी मुश्किलें आ रही है। इसका फायदा उठाकर सेल्फिन उसे टेनिस के लिए चैलेंज करती है क्योंकि वह टेनिस में बहुत अच्छी है। वो दोनों दो टीम में डिवाइड होते हैं। सेल्फी इबिना को चुनती है तो उमारू की हेल्प करने के लिए कीरी आ जाती है। कीरी टेनिस में बहुत अच्छी थी और उनके बीच टक्कर का मुकाबला होता है। घर आकर उमारू दर्द से पड़ी रहती है क्योंकि गेम के कारण उसका पूरा शरीर दर्द हो रहा था। ताइहे के ऑफिस में एक जूनियर कलीग ने उसे एक गिफ्ट दिया था। वह उस गिफ्ट को घर ले आता है और उमारू को दिखाता है। उमारू को वह गिफ्ट थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अगले दिन से ही वह उस गिफ्ट से खेलने लगती है। अचानक गलती से उमारू से वह गिफ्ट टूट जाता है। उमारू को डर लगता है कि कहीं इसे देख उसका भाई उसे डांट न दे, इसलिए वह कुछ इक्विपमेंट्स को खरीदकर उसे जोड़ने में लग जाती है। वह उसे बहुत अच्छी तरह से रिपेयर करती है, पर परफेक्टली वैसा ही नहीं बना पाती। जब ताइहे उसे देखता है तो उसे पता चल जाता है कि उमारू ने इसे रिपेयर किया है। ताइहे को यह बुरा नहीं लगता कि उसने उसकी गिफ्ट तोड़ दी और उसे रिपेयर करके पुनः बना दिया। उसे इस बात पर गुस्सा आता है कि उसने इसे बनाने के लिए इक्विपमेंट्स खरीदे जो कि उसके कार्ड से ही खरीदे गए थे। कुछ दिन बाद उमारू एक आर्केड गेम कंपटीशन में भाग लेती है और ताइहे को भी उसके साथ चलने को कहती है। वहाँ सेल्फिन भी आई होती है। वे दोनों बहुत अच्छा खेलते हैं और फाइनल में पहुंचते हैं और वे एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। सेल्फिन गेम में उसे बहुत अच्छा टक्कर देती है, लेकिन तभी सेल्फिन क्राउड में एक लड़के एलेक्स को देखती है। वह उसे देखकर डर जाती है और गेम छोड़कर भाग जाती है, जिसकी वजह से उमारू वह गेम जीत जाती है। अगले दिन स्कूल में उमारू बैठी होती है, तभी सेल्फिन उसके पास आती है और कॉन्फिडेंस के साथ उमारू को कहती है कि अगले टेस्ट में वह उसे हरा देगी। क्लास के बाकी बच्चों को लगता है कि सेल्फिन एक बड़बोली और स्वार्थी लड़की है जिसे पॉपुलर होना पसंद है, लेकिन उमारू जानती है कि सेल्फिन एक टैलेंटेड लड़की है जो कि आत्मविश्वास से भरी हुई है और कोशिश करना कभी नहीं छोड़ती। सेमेस्टर का रिजल्ट आता है। हर बार की तरह उमारू इस बार भी क्लास में फर्स्ट आती है। वहीं एबिना का रैंक बहुत ही लो होता है। इसी बीच सेल्फिन वहां आती है और कहती है कि भले ही इस बार उसने बेस्ट किया है, लेकिन अगली बार वो उसे जरूर हराएगी, और यह कहते हुए खुशी से वो वहां से चली जाती है। समर वेकेशन शुरू होती है। उमारू अपना हॉलिडे एंजॉय करने के लिए आर्केड एरिना में जाती है और खेलने लगती है। तभी वहाँ सेल्फिन आ जाती है। वह उमारू को देखकर उसे यूएमआर प्लेयर सोचकर पहचान लेती है, क्योंकि पिछली बार गेम कॉन्टेस्ट में फाइनल दोनों के बीच ही हुआ था। वह यह नहीं जानती कि यूएमआर ही उमारू है। वह उसे एक अलग लड़की के रूप में जानती है। वह यूएमआर को गेम के लिए चैलेंज करती है और वे लोग एक जैकपॉट गेम खेलने लगते हैं। इस गेम में सेल्फिन 5000 कॉइन जीतती है, लेकिन उसे यह गेम बोरिंग लगता है, इसलिए वह ये सब कॉइन एक जरूरतमंद इंसान को दे देती है। बाकी के गेम भी उन्हें उतने अच्छे नहीं लगते। सेल्फिन के जज्बे को देखकर उमारू को लगता है कि सेल्फिन ही उस कॉन्टेस्ट के विनर का असली हकदार है, इसलिए वह सेल्फिन को उस कॉन्टेस्ट का विनिंग प्राइज, जो कि एक बैच होता है, वह उसे दे देती है। सेल्फिन यह पाकर बहुत खुश होती है और यूएमआर को अपनी दोस्त बना लेती है और कहती है कि हम साथ मिलकर उमारू को हराएंगे, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि उमारू और यूएमआर एक ही लड़की है। इधर समर हॉलिडेज में कीरी उमारू के घर आने लगती है और छोटी उमारू, जिसे वह कुमारू समझती है, वह उसके साथ समय बिताने लगती है। वह उसका सारा काम करती है और उसे मास्टर भी कहती है। उसे कोमारू बहुत अच्छी और क्यूट लगती है और वह उसके साथ कंफर्टेबल भी महसूस
करती है। अगले दिन ताइहे जब कपड़े धो रहा होता है तब उसे महसूस होता है कि उसके बहन के पास ज्यादा कपड़े नहीं है, जिसके कारण वह उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि वो अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लाए। उमारू एबिना और कीरी को शॉपिंग के लिए बुलाती है और वे तीनों साथ में शॉपिंग करने जाते हैं। उमारू को लगता है कि एबिना और कीरी एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए वह उन्हें कंफर्टेबल बनाने के लिए कई सारे कपड़ों को देखकर उन्हें ट्राई करने लगती है और उन दोनों से भी ट्राई करवाती है, जिससे उनमें बातचीत होने लगती है और वो सब एक साथ शॉपिंग करने लगते हैं। उमारू देखती है कि कपड़ों की कीमत बहुत ज्यादा है। वह सोचती है कि इतने महंगे कपड़े खरीदने से अच्छा तो एक नया गेम खरीदना होगा और वह कुछ सस्ते कपड़े खरीदकर बाकी पैसों से एक गेम खरीद लेती है। कपड़े को देखकर ताइहे हैरान हो जाता है। वह कहती है यही आजकल का नया फैशन है और वह गेम खेलने लगती है। इसी तरह वह अपने बड़े भाई को परेशान और तंग करती है। ताइहे अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, तभी एक लड़की उसे बहुत ही प्यार से हाय कहती है। वह घबरा जाता है। लंच के दौरान ताइहे के दोस्त उससे पूछते हैं कि तुम इतना टेस्टी लंच लाते हो, इसे बनाता कौन है? वह कहता है कि ये मेरी बहन बनाती है। उसके दोस्त पूछते हैं कि क्या उसकी बहन क्यूट है? तभी ताइहे को छोटी उमारी का झगड़ालू चेहरा याद आता है और वह कहता है नहीं, वो नॉर्मल है। घर जाते हुए ताइहे कुछ मीट खरीदता है। जब वह घर पहुंचता है तो पाता है कि उमारू खेलते खेलते वहीं सो गई है। यह देखकर ताइहे हल्की मुस्कान भरता है और लंबी सांस लेकर उसे जोरदार झटके से उठाता है। उमारू घबरा जाती है कि क्या हुआ। तभी ताइहे कहता है कि आज रात खाने में स्टेक मीट है। यह सुनकर वह बहुत खुश हो जाती है। रात को उमारू चिप्स और कोला पीकर आराम से अपना समय बिताना चाहती है। चिप्स तो उसे मिल जाता है पर कोला उसे कहीं नहीं मिलता। बहुत रात होने पर भी वह चुपके से बाहर जाकर कोला खरीदने का निश्चय करती है। वह धीरे से बाहर निकलती है। रास्ते में वह बिल्ली को देखकर डर भी जाती है, पर किसी तरह वह कोला खरीद ही लेती है और जब घर वापस आती है तो ताइहे दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा होता है। वह उमारू को इतनी रात में बाहर निकलने के लिए बहुत डांटता है। अगले दिन उमारू और कीरी गेम खेल रहे होते हैं, तभी ताइहे उनके लिए ड्रिंक्स लेकर आता है। उसके बाद वे तीनों बोर्ड गेम खेलने लगते हैं। बोर्ड गेम में उमारू किंग के रूप में गेम फिनिश करती है, वही ताइहे 3 बच्चे के साथ एक सेफ के रूप में और कीरी की स्थिति बहुत दयनीय होती है। अगले दिन ताइहे घर में ऑफिस का अपना काम कर रहा होता है कि उमारू उसे बहुत परेशान करने लगती है। वह उसे इग्नोर करके बहुत ध्यान से काम करने लगता है, पर फिर भी उमारू उसे इतना परेशान करती है कि आखिरकार वो डिसाइड करता है कि उनके एक कमरे वाले घर में वे लोग पर्दा लगाकर 2 रूम बनाएंगे। एक तरफ उमारू रहेगी और दूसरी तरफ ताइहे। पहले तो उमारू को यह अच्छा लगता है कि वो अपने कमरे में बिना डांट खाए कुछ भी कर सकती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बोर हो जाती है और छुप छुप कर ताइहे को देखने लगती है। ताइहे को भी उमारू के बिना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो पर्दा हटा देता है और दोनों पहले की ही तरह रहने लगते हैं। उमारू का जन्मदिन आने वाला है, इसके लिए उमारू ने अपनी विश लिस्ट भी बना रखी है। जन्मदिन आता है पर लगता है ताइहे को उमारू के जन्मदिन याद नहीं है। उमारू दुखी होती है और बिना कुछ कहे वो पोकर फेस बनाकर वहाँ से स्कूल चली जाती है। स्कूल में उसके क्लासमेट उसे ढेर सारी गिफ्ट्स देते हैं। उमारू को यह सोचकर बुरा लगता है कि सबको मेरा जन्मदिन याद रहा पर ताइहे इसे भूल गया। तभी वह महसूस करती है कि आज सुबह ताइहे का व्यवहार दूसरे दिनों से थोड़ा अलग था। वह समझ जाती है कि कुछ तो बात है। वह दौड़ते हुए घर जाती है और पाती है कि ताइहे उमारू को बर्थडे सरप्राइज देने के लिए घर सजा रहा था। वह उसे रंगों हाथ पकड़ लेती है और ताइहे का सरप्राइज धरा का धरा रह जाता है, पर इससे उमारू बहुत खुश होती है। अगले दिन उमारू घर में आराम से लेटे लेटे गेम खेल रही होती है, वहीं ताइहे घर की सफाई कर रहा होता है। फ्लोर में एक खाली डब्बा पड़ा होता है। वह उमारू से पूछता है कि क्या उसे इसकी जरूरत है। उमारू बिना देखे कह देती है नहीं, जिसकी वजह से ताइहे उस बक्से को कूड़ेदान में डालकर उसे फेंकने चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब उमारू उस बक्से को ढूंढने लगती है तो ताइहे घबरा जाता है। पता चलने पर कि ताइहे ने उसे फेंक दिया, वह रोने लगती है और ताइहे से बात करना बंद कर देती है। ताइहे को बहुत बुरा लगता है। उसी रात अचानक आधी रात में उमारू की नींद टूटती है। वह अंधेरे में ताइहे को ढूंढने लगती है। ताइहे के कहीं न मिलने पर वो बहुत घबरा जाती है। तभी बाहर से दरवाजा खोलकर ताइहे अंदर आता है। वो उसके लिए नया डॉल खरीदने गया था। वो दौड़कर ताइहे से गले मिलती है और जोर जोर से रोने लगती है। एक दिन ऑफिस के बाद ताइहे और उसका कलीग बूमर ड्रिंक करने जाते हैं। बूमर को लगता है कि ताइहे की कोई गर्लफ्रेंड है जिसके बारे में वो उसे नहीं बता रहा, इसलिए वो जबरदस्ती करके ताइहे के घर जाता है। वो घर जाकर देखता है कि एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची सोई हुई है। बूमर को उमारू बहुत प्यारी लगती है, लेकिन उसे पता नहीं वो कितनी खतरनाक है। विंटर की शुरुआत हो जाती है। ताइहे खिड़की से बाहर देखता है कि स्नोफॉल हो रहा है। ताइहे और उमारू मिलकर गर्माहट के लिए कोटाट्सू बनाते हैं। उमारू उसके अंदर घुसकर मजे करती है और खेलते खेलते वहीं सो जाती है। क्रिसमस का दिन आता है। उमारू बहुत एक्साइटेड है, लेकिन उधर ताइहे को ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है। बूमर ताइहे को कहता है कि तुम्हें क्रिसमस का फील लाने के लिए सेंटा का ड्रेस
पहनना चाहिए। ताइहे उसे खरीदकर पहन भी लेता है। उधर घर में उमारू उदास बैठी होती है, तभी डोरबेल बजता है। उमारू दरवाजा खोलती है तो पाती है कि किरी और ताइहे, जो कि सेंटा के ड्रेस में है, उसके लिए कई सारी गिफ्ट्स भी लेकर आते हैं, जिन्हें पाकर उदास उमारू बहुत खुश हो जाती है। क्रिसमस के बीतने के बाद न्यू ईयर का समय आता है। बॉम्बर न्यू ईयर का काउंटडाउन मिलकर करने के लिए ताइहे के घर आता है। वे लोग पार्टी करते हुए रात बिताते हैं। वे दोनों बियर पीते हैं और उमारू को कोला पीने की छूट मिल जाती है, लेकिन आधी रात में उमारू सो जाती है और ताइहे और बूमर मिलकर बियर के साथ न्यू ईयर के पल को एंजॉय करते हैं। अगले दिन ताइहे उमारू को श्राइन में प्रार्थना करने ले जाता है। प्रेयर करके वापस आने पर जब उमारू उसके प्रेयर के बारे में पूछती है तो ताइहे कहता है कि हमें अपने प्रेयर को किसी को नहीं बताना चाहिए। प्रेयर तभी सच होती है जब हम उसे किसी को ना बताएं। ताइहे के ऑफिस की टीम लीडर ताइहे को पसंद करती है। वो क्रिसमस ईव में अकेली होती है, जिसकी वजह से वो उदास बैठी है। तभी उसे ताइहे का क्रिसमस विश करता हुआ मैसेज मिलता है, जिसे पाकर वो बहुत खुश हो जाती है। उधर किरी कुमारू और उमारू के लिए कुकीज बना रही होती है। उसे यह पता ही नहीं कि वे दोनों एक ही हैं। वो बहुत ट्राई करती है और आखिरकार कुकीज बना ही लेती है। वो उमारू को स्कूल में कुकीज देती है और कुमारू और ताइहे को घर जाकर। बाद में उसे पता चलता है कि उसने ताइहे को गलती से जले हुए कुकीज दे दिए थे। वह काफी शर्मिंदा हो जाती है। एक दिन इबिना उमारू को चॉकलेट बनाने के लिए घर बुलाती है। उमारू सोचती है ये काम तो उसके लिए बहुत मुश्किल वाला होगा, इसलिए वो ताइहे को भी उसके साथ ले आती है। ताइहे इबिना की किचन को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसके किचन में बहुत ही महंगे और अत्याधुनिक मशीनें थी। चॉकलेट बनाते हुए ताइहे उन्हें चॉकलेट का इतिहास बताते हुए कहता है कि पहले के समय में लोग अपने प्रियजनों के लिए होममेड चॉकलेट बनाते थे। इबिना एक हार्ट शेप का चॉकलेट बनाती है और उसमें डियर लिख देती है, पर वह घबरा जाती है क्योंकि उसमें वो ताइहे का नाम नहीं लिख सकती, इसलिए वो अपना ही नाम लिख लेती है और इस परेशानी से भी छुटकारा पा लेती है। अगले दिन उमारू को सेल्फिन का कॉल आता है। वे दोनों एक एनिमे स्टोर में जाते हैं और खूब मजे करते हैं और दोनों अपने भाइयों के बारे में बात भी करते हैं। सेल्फिन कहती है कि वे दोनों लगभग एक जैसे ही हैं, इसलिए वो यूएमआर को अपनी बहन की तरह लगती है। यह सुनकर उमारू को काफी अच्छा लगता है। उधर किरी उमारू के घर जाती है तो पाती है कि कुमारू घर में नहीं है। वो वहाँ ताइहे के साथ बैठकर कुमारू का वेट करती है। वे दोनों बिना कुछ कहे बस बैठे ही रहते हैं। अचानक किरी खड़ी हो जाती है और जले हुए कुकीज देने के लिए ताइहे को सॉरी कहती है और उसे नया बनाया हुआ कुकीज देती है। किरी के चले जाने के बाद उमारू घर आती है। ताइहे उसे देर से घर आने के लिए बहुत डांटता है। अगले दिन उमारू बीमार हो जाती है। वो ताइहे को अपने पास ही रहने को कहती है, लेकिन ताइहे दवा देकर काम में चला जाता है। उमारू को यह अच्छा नहीं लगता और वह उसका बदला लेने का सोचती है। शाम तक उमारू ठीक भी हो जाती है, लेकिन अगले दिन ताइहे को बुखार चढ़ जाता है। उमारू उसे परेशान करने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स खरीदने बाजार जाती है, लेकिन जब वह घर पहुंचती है तो देखती है कि ताइहे को तेज बुखार है और बुखार से वह लगभग सेंसलेस पड़ा हुआ है। उमारू उसे देखकर काफी परेशान हो जाती है और ताइहे के पास बैठकर उसे देखती रहती है और वहीं सो जाती है। कुछ देर बाद ताइहे ठीक हो जाता है और अपने पास सोते उमारू को देखकर उसे उस पर बहुत प्यार आता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। उमारू को फील होता है कि ताइहे उसके लिए कितना कुछ करता है। वो उमारू की छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखता है। उसे उस पर प्यार आता है। उमारू के व्यवहार में आए अचानक परिवर्तन को देखकर ताइहे हैरान हो जाता है कि आखिर इसे हो क्या गया है। एक दिन टीवी देखने के दौरान गलती से उमारू के हाथ से कोला इंटरनेट मॉडेम में गिर जाता है, जिसकी वजह से इंटरनेट चलना बंद हो जाता है। वो रियलाइज करती है कि आज के समय में इंटरनेट के बिना तो कुछ काम ही नहीं होता। वो कैफे में चली जाती है और घंटों वहाँ बैठती है, पर अंत में वह बोर हो जाती है और अपना बाकी समय उसे ताइहे के साथ बिताने का मन करता है। अगले दिन इबिना उमारू के घर आती है और उनके लिए उनके होम टाउन से आए हुए चावल के पैकेट को उन्हें देती है। इसे पाकर ताइहे काफी खुश हो जाता है, क्योंकि ये उनके लिए काफी हेल्दी खाना है। तभी एबिना के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है। वो बहुत एम्बेरस हो जाती है। इसे देखकर ताइहे उसे डिनर के लिए बुलाता है। वे लोग डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद भी एबिना के पेट से फिर से गुड़गुड़ करने की आवाज आती है, जिसकी वजह से ताइहे को उनके लिए पिज्जा ऑर्डर करना ही पड़ता है और वे दोनों उसे आनंद लेते हुए खाते हैं। मॉनसून सीजन के आने पर उमारू और किरी काफी बोर हो जाते हैं, क्योंकि बारिश की वजह से वे बाहर एंजॉय नहीं कर सकते। उनका एनर्जी लेवल भी बहुत डाउन हो जाता है, लेकिन ताइहे उन्हें खुश होने के लिए कहता है, क्योंकि इसके बाद समर का सीजन आएगा और वह उन्हें कहता है कि मैं तुम लोगों को बीच पर ले जाऊंगा और हम वहाँ मस्ती करेंगे। यह सुनते ही उमारू और किरी काफी खुश हो जाते हैं और समर के दौरान उन्हें क्या क्या करना है उसकी बातें सोचने लगते हैं। समर का मौसम आता है। उमारू आइसक्रीम के बारे में सोचकर ही काफी खुश होती है। वो कहीं भी जाती है तो बस आइसक्रीम खरीद कर ही खाने लगती है। आइसक्रीम के लिए वह ताइहे को बिना बताए एक स्मॉल फ्रीजर भी खरीद लेती है, लेकिन जब ताइहे को यह पता चलता है तो उसे काफी डांट भी खानी पड़ती है। एक दिन टीवी में एक कार का एड देखने के बाद उमारू को यह पसंद आ जाता है और वह ताइहे को कार खरीदने की जिद करने लगती है। आखिरकार ताइहे को कार देखने जाना ही पड़ता है। कार खरीदवाने के पीछे उमारू की कुछ
पर्सनल इंटरेस्ट है, क्योंकि इस कार में काफी स्पेस था, जिस कारण वह सोचती है कि वह इसमें आराम से सोते सोते स्कूल या कहीं भी जा सकती है। गाड़ी को देखकर ताइहे को लगता है कि उन्हें इतनी बड़ी गाड़ी की जरूरत नहीं है। इस पर उमारू कहती है कि उसकी इच्छा है कि वो अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर गाड़ी में घूमे। ताइहे को यह सुनकर अच्छा लगता है कि उसने पहली बार केवल अपने बारे में नहीं सोचा बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचा, जिसके कारण वह कार की टेस्ट ड्राइव लेने का डिसाइड करता है। लेकिन वह गाड़ी चलाते हुए काफी नर्वस हो जाता है और धीरे धीरे गाड़ी चलाता है ताकि कोई दुर्घटना न हो जाए। उमारू का प्लान फेल हो जाता है, लेकिन ताइहे डिसाइड करता है कि वो लोग उसके दोस्त बूमर के गाड़ी में बीच में चलेंगे। उमारू अपने दोस्तों को बुलाती है और उमारू, ताइहे, बूमर, इबिना और कीरी बीच में चलने को तैयार हो जाते हैं। कीरी बूमर की बहन है, इसलिए वो बूमर से जितना हो सके छुपने की कोशिश करती है। बूमर उसे पहचान भी नहीं पाता। कीरी सोचती है कि उनके साथ कुमारू क्यों नहीं आई होगी। वह उमारू से उसके बारे में पूछती है। कीरी कुमारू की तारीफ भी करती है और कहती है कि उसकी वजह से ही मैं लोगों से कम्युनिकेट करना सीखी हूँ। वह मुझे बहुत पसंद है। वह आगे कहती है कि बूमर मेरा ब्रदर है, लेकिन वो इतना स्टूपिड है कि मुझे लोगों के सामने एम्बैरेस करता रहता है। उमारू कीरी की बात सुनकर इतना इमोशनल हो जाती है कि वह अपना राज खोलने ही वाली होती है कि तभी बूमर को कुछ बर्ड्स अटैक कर देते हैं। उमारू का माइंड चेंज हो जाता है और वो अपनी बात को शिफ्ट कर देती है और कहती है कुमारू की तबीयत ठीक न होने की वजह से वो नहीं आ सकी और वो भी तुम्हें बहुत प्यार करती है। इसके बाद वे सभी बीच में बहुत मजे करते हैं। अगले दिन ऑफिस से घर आने के बाद ताइहे उमारू को पूछता है कि क्या वह अगली छुट्टी में माउंटेन जाना चाहेगी। उमारू कहती है ठीक है, अगर तुम मुझे अपने बैग में कैरी करके ले जाओ तो मैं चलूंगी। फिर वो आगे कहती है लेकिन फिलहाल मुझे एक जंपू मांगा चाहिए, मैं उसे खरीदना भूल गई। घर आते हुए तुम उसे खरीद लाते तो तुमको फिर से जाना नहीं पड़ता। तुम बड़े गैर जिम्मेदार हो। ताइहे उसकी बातों को सुनकर उसे देखता रह जाता है और गुस्से से उस पर चिल्लाता है और यहीं पर यह एनिमे समाप्त हो जाता है। उम्मीद है आपको मेरा यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। साइन आउट।